हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू डिवाइन वर्ल्ड टैरो। सो फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए जर्नल एंड करेक्टिव रीडिंग लेकर हम आए हैं। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है रीडिंग का वो है अभी की जो सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है आपकी, उसके लिए आपको गाइडेंस देने के लिए एंड एंजल्स आपसे क्या बात करना चाहते हैं इस सिचुएशन में, जो भी अभी की आपकी सिचुएशन है उस सिचुएशन में एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। दिस इज़ आवर टॉपिक फॉर टुडे। एंड फ्रेंड्स, ये एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो थी था पे हम बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। हम सिर्फ एनर्जीज देखते हैं कि एनर्जीज में लड़का या लड़की जो भी है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। बिकॉज आपने स्पेशली अपॉइंटमेंट लेके स्पेशली एक पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन की नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जर्नल रीडिंग है एंड ऑल्सो कलेक्टिव है, यानी कि जब भी आपको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो ये रीडिंग आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि 100% सबके साथ रीडिंग रेजोनेट करे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। सो अकॉर्डिंगली आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि अभी आप क्या सोच रहे हैं और क्या आपको आगे के लिए गाइडेंस चाहिए, क्या आपकी लाइफ में हो रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर जो है 3 पाइल रखूँगी। आप पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3 के अकॉर्डिंग देख सकते हैं अपनी पाइल सेलेक्ट करके, ठीक है। आपको हो सकता है कि 2 पाइल देखने का मन है तो आप 2 भी देख सकते हैं। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो जो भी पाइल 1 सेलेक्ट करेंगे वो ब्लैक टॉर्निन चूज़ कीजिएगा। सेकेंड इज़ द सिट्रीन एंड थर्ड इज़ ग्रीन एवेंचुरिन। सो जो भी आपको पाइल सेलेक्ट करनी है आप कर सकते हैं। आप चाहे तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके आप जो आपके मन में हो आप देख सकते हैं। ओके, सो पाइल 1 जो सिलेक्ट करेंगे, पहले हम उससे स्टार्ट करेंगे ब्लैक टॉर्निन से। सेकेंड इज सिट्रीन एंड थर्ड इज ग्रीन एवेंचुरिन। ओके, तो जो भी ब्रेसलेट आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली है फ्रेंड्स। तो अभी हम पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है ब्लैक टॉर्निन। ओके फ्रेंड्स, तो जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है ब्लैक टॉर्निन, हम उनके लिए अब रीडिंग करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम अभी की एनर्जी भी देखेंगे और आने वाले नियर फ्यूचर के लिए गाइडेंस भी देखेंगे और आने वाले नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी देखेंगे। तो देखते हैं, प्लीज़ एंजल्स बताइए जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है ब्लैक टॉर्निन, प्रेजेंट सिचुएशन में वो किस एनर्जी में है और क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। हाँ, ब्रेक में है। ओके ओके, एंजल्स प्लीज़ बताइए इन द नियर फ्यूचर के लिए ओके। ओह माय गॉड, गाइस, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने जितनी भी मेहनत करी या पास्ट में जो कुछ भी हुआ, मे बी कहीं आपने बहुत मेहनत करी थी एंड अभी आप वहीं से ही मूव ऑन करने की सोच रहे हो। ओके, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एंड एक बार डेविड के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स प्लीज सेकेंड। ओके ओके फ्रेंड्स, मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है कि आप ना बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। सबसे पहले तो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। ओके, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, जो मुझे रीज़न लग रहा है या तो कोई पार्टनरशिप है,
मे बी कोई पार्टनरशिप, कोई वर्क प्लेस पे हो सकता है, या फिर कोई आपका वैसे पर्सन या पर्सनली पार्टनर हो सकती है। ओके, जो जो काफ़ी चीज़ें ना आपको दिखा नहीं रहा है या दिखा नहीं रही है। ओके, दिखता कुछ है और है कुछ, एंड आप उसे मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, बहुत चीज़ें अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या चाहते हो आप बहुत कुछ अट्रैक्ट करना और उसको भी वापस से अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में। ओके, एंड अभी उस पर्सन या पर्सन ने बाउंड्री बना रखी है। ओके, एंड ऑल्सो मे बी आपने खुद ही, जो मुझे नज़र आ रहा है, आपने खुद ही वहाँ से रन किया है, आपने खुद ही चीज़ें ख़त्म की है या रनिंग किया है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ें आप नहीं हैंडल कर पा रहे थे। ओके, एंड अभी आप इमोशनली बहुत स्टक महसूस कर रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड मे बी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, आप जो भी पर्सन या पर्सन या आप दोनों हो उनके बीच हो सकती है। ये कोई फाइनेंशियली या फिर ये कोई वैसे तो मुझे इमोशनल चीज़ें ही ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही हैं, बट पार्टनरशिप में फाइनेंशियल भी हो सकता है कुछ, जैसे कि किसी से काम में पार्टनरशिप की हो एंड ऑल, बट वैसे जो मुझे ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं कुछ इमोशनल कनेक्शन ही है। ओके, सो देखते हैं अब आने वाले समय के लिए क्या है कौन गाइडेंस है कुछ आपके लिए इन द नियर फ्यूचर, क्या एक्सपेक्टेड है, जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके और आपके बीच। ओह वाओ, नाइस 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 नाइस। बहुत जल्दी एक एक्शन हो रहा है, अगेन क्लैरिटी मिलने वाली है। जो क्लैरिटी आपको अब तक नहीं मिली है वो क्लैरिटी आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है। एंड ये जो भी पार्टनरशिप या लव रिलेशनशिप में कुछ एक पॉज आया था, हार्ट ब्रेक हुआ था, कुछ क्लैरिटी नहीं थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा था कि दिख कुछ रहा है, हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, वो आपको अब समझ आएगा। आपको एक बहुत अच्छे लेवल की क्लैरिटी मिलेगी, आप दोनों टीम अप करोगे, टीम वर्क करोगे। ठीक है, एंड अभी तो स्टॉकिंग एनर्जी है और आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट इन द नियर फ्यूचर अगेन आपको कोई एक्शन वहाँ से रिसीव होने वाला है बहुत ही जल्दी। एंड हो सकता है अभी वो प्लानिंग कर रहे हैं या कर रहा है, या तो आपकी तरफ से है, वैसे जहाँ तक मुझे उन्हीं की तरफ से दिख रहा है कि कोई प्लानिंग कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए और बहुत ही तेज़ी से आने के लिए। ठीक है, एंड इस चीज़ पे एक्शन भी लिया जाएगा, और अगेन अगर कोई पार्टनरशिप ब्रेक हुई है तो दोबारा से आप लोग रीयूनाइट होंगे, और अगर कोई रिलेशनशिप है तो अगेन रीयूनियन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब यहाँ पर हम एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए कि एंजल्स आपको इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूवर को गाइडेंस दीजिए, जो सिचुएशन है जिसमें ये स्टक है। ठीक है, तो गाइस प्लीज़ परेशान ना होइए और अपनी एनर्जीज पे काम कीजिए, खुश रहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। क्या गाइडेंस देना चाहेंगे एंजल्स प्लीज़? ओके, ठीक है, सबसे पहले तो आपको मेडिटेशन करने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, मेडिटेशन करके आपको आपके काफ़ी सवालों के जो क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। गाइस जितने भी लोग हैं, मैं मोस्टली काफ़ी लोगों से मिलती हूँ, उनको लगता है मेडिटेशन करेंगे थर्ड आई में कुछ दिखने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप अपनी सुन पाते हो, अपनी सोल की सुन पाते हो, और आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारे अपने आंसर्स खुद ही मिल जाते हैं। एंड एंजल्स की जो गाइडेंस है आपके लिए, अगर आप बिलीव करते हैं खुद पर, और जो भी एक बॉन्ड या जो भी रिश्ता रहा है आप लोगों का, तो पीसफुल रेजोल्यूशन ज़रूर निकल जाएगा इस सिचुएशन में। ठीक है, एंड ऑल्सो अपनी हेल्थ पे काम कीजिए आप। ठीक है, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, और अपने एंजल से पूछिए, वो आपको साइंस के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, या जिस तरह से अभी हम रीडिंग करें इसके थ्रू ज़रूर बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। ऑल्सो क्लियरली कम्युनिकेट अगर आप करते हैं, जैसे अपने दिल की बात साफ साफ बोल देते हैं, ठीक है, तो यस आपके फेवर में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। ओके,
हेलो फ्रेंड्स, तो जिन्होंने भी पाई 2 सेलेक्ट किया है यानी कि सिट्रीन का ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है, जिनको भी अट्रैक्ट किया है सिट्रीन का ब्रेसलेट, सो चलिए देखते हैं कि अब उनके लिए एंजल मैसेजेस और आने वाले नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, सो देखते हैं फ्रेंड्स। आप कुछ नए नए टॉपिक्स भी अगर मुझे सजेस्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा एंड ऑल्सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। प्लीज़ प्लीज़ बताइए कोई सी रीडिंग देख रहे थे मैंने पार्ट 2 से 3 पैसे सेलेक्ट किया, उनके लिए क्या गाइडेंस। आई होप आपको कार्ड सब दिख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, मुझे जो आप दिख रहे हो अभी स्टक दिख रहे हो किसी सिचुएशन में एंड आप किसी से बात करना चाहते हो, किसी के पास जाना चाहते हो, चीज़ें बैलेंस करना चाहते हो। ओके, और शायद उसे कोई ऑफ़र भी देना चाहते हो। एंड और देखते हैं आने वाले समय में क्या। आपको कार्ड दिख रहे हैं अच्छे से। Wow, this is so unique. ओके, सबसे पहले तो मैं एक बात बताता हूँ आपको। एक तो आपका यहाँ से भी चैरियट कार्ड है, दिस डेक से भी चैरियट। ओके, सी एंड अगेन चैरियट एंड इस डेक से भी 6 ऑफ कप्स, अगेन 6 ऑफ कप्स। ओके, सो प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत कर रहे हो, बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे हो। सी 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके फ्रेंड्स, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो भी पर्सन या पर्सनली रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये कि वो बहुत अपने दिमाग से किसी को ना निकाल नहीं पा रहे। ये ज़रूर कोई एक्स लग रहा है मुझे। ओके, कोई एक्स हो सकता है, पुराना दोस्त हो सकता है, पुराना कोई रिलेशन हो सकता है। ओके, फ्रेंडशिप या एक्स ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। ऑल्सो ये आप अपने दिमाग से इस पर्सन या पर्सनली को बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रहे हो। आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। आप जितना दूर जा रहे हो उतना आपको मैग्नेटिक पुल एक फ़ील होता है इस पर्सन या पर्सनली के साथ, एंड वापस से आप उसी एनर्जी में आ जाते हो। ठीक है, आने वाले समय में इन द नियर फ्यूचर आप
अपने ऊपर बहुत काम करो। अभी भी आप शायद मनी से रिलेटेड तो जैसे बिजनेस या काम में तो फोकस कर रहे हो, ठीक है, बट आप कंफ्यूज हो कि आपको इससे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। पर्सन या पर्सन जब भी बार बार आपको दिमाग में आ रहा या आ रही है, आपको खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना आगे बढ़ गया हूँ, मैं इतनी आगे बढ़ गई हूँ, मैं फिर क्यों इसके बारे में इतना सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ठीक है। एंड बचपना है, देखो आप में काफ़ी चीज़ों को लेके आप में भी काफ़ी बचपना है, और आप बात करने के बारे में सोचते हो, बट आप स्टक हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता। आपको लगता है कि अगर मैं बात करूँगा तो फिर मुझे क्या कहते हैं, रिजेक्शन मिल जाएगा, मेरा उस हिसाब से काम ही नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सनली बहुत अट्रैक्टिव है और अच्छी पर्सनैलिटी है, ठीक है। एंड ऐसी पर्सनैलिटी से आप बहुत रेयर मिले हो कभी, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, और ये जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप ही की तरफ से दिख रही है, ओके, बट उधर से भी हो सकती है। एंड यस, आप इन द नियर फ्यूचर सब्र रख के अभी भी बैठे हुए हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, और बात करोगे आप ज़रूर इस पर्सन या पर्सनली के लिए। आप कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लोगे, जहाँ तक मुझे दिख रहा है आप बात करोगे ज़रूर। एंड आने वाले समय में आप प्लॉटिंग भी बिज़नेस में बहुत अच्छे से कर रहे हो, टीम वर्क कर रहे हो बहुत अच्छा, एंड बिज़नेस में भी प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। ज़रूर ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, कन्फ्यूजन तो दूर नहीं होगी, आप शायद और ऑप्शन भी देख रहे हो, मतलब मे बी कि मैं थोड़ा इससे दूर रहूँ या समथिंग, बात भी करोगे, लेकिन अभी आप और ऑप्शन देख रहे हो। एंड आप मनी पे बहुत फोकस कर रहे हो, बहुत सारे जिम्मेदारियों में फंसे हुए हो, ठीक है। एंड मे बी आपको बहुत बताइए एंजल्स, मुझे लग रहा है कि कुछ मैसेजेस और देने हैं आपने, प्लीज़ एंजल्स मैसेजेस दे दीजिए। अभी हो सकता है आपने ब्रेक लिया हुआ है, गैप लिया हुआ है, या अपने ऊपर फोकस कर रहे हो किसी वजह से, किसी ज़िम्मेदारी की वजह से। वो घर की जिम्मेदारी हो सकती है, वो काम की जिम्मेदारी हो सकती है, जो आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, या पास्ट में कुछ ऐसा हो सकता है जो शायद उसके लिए आपको भी हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। यस, आप अभी तो मूव ऑन कर गए हो गाइस, अभी आप मूव ऑन कर गए हो, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, बट आने वाले समय में आप इस पर्सन से बात कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में, और अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, गोल्स, अपने गोल्स पे काम कर रहे हो, आपके गोल्स भी अचीव हो रहे हैं, ठीक है। सो आने वाले समय में आप और ऑप्शन भी देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप इससे बात करने की सोच रहे हो, इनसे बात करो तो आप ऑप्शन नहीं देख रहे हो, ठीक है। एंड ऑल्सो ऑप्शन इन द सेंस ज़रूरी नहीं कि कोई अलग ऑप्शन ही हो सकता है कि आप चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो इसलिए और ऑप्शन देख रहे हो। ज़रूरी नहीं कि बात हो ही जाए या फिर सब कुछ एकदम से सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बात करोगे, जाओगे, बाकी आगे का आगे देखोगे, ठीक है। आपको अभी है कि रिजेक्ट हो जाएंगे, अभी देखते हैं अगर आप बात करते हो तो इस पर्सन या पर्सनली का क्या आपको लेके आंसर होता है, ठीक है। क्या ये आपको चांस देंगे या फिर चीज़ें सॉल्व होंगी या क्या होगा। नहीं, टीम वर्क करोगे, आप दोनों को गिव एंड टेक सेम करना पड़ेगा। अगर आप दोनों सेम इक्वली गिव एंड टेक करते हो तो ज़रूर ही आप एक नई शुरुआत कर लोगे, न्यू बिगिनिंग करोगे, ओके। एंड बातचीत ज़रूर होगी आप दोनों की, कन्फर्म्ड है, और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एक दूसरे की विश हो सी, और एक बहुत अच्छा परिवार भी आपका दिख रहा है मुझे, समृद्ध परिवार, ठीक है। अब एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। एंजल्स प्लीज़ बताइए, मेरे जो व्यूवर्स की रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने भी पार्टी सेलेक्ट किया, उनके लिए आपकी तरफ से इस सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, हाँ, आपके लिए है कि आप और इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन या फिर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच हुई है, ठीक है, तो आप और इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए इसके रिगार्डिंग, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। वरी की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी भी तरह से, किसी भी वजह से टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, एंजाइटी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप एक्शन लीजिए,
इन द नियर फ्यूचर आप एक्शन लीजिए। अभी के लिए वेट बताया है, आप दूसरों से मदद भी ले सकते हैं। एंड अगर आपको बिलीव है, जैसे कई बार हमारे इंट्यूशन भी हमें बता देते हैं कि यस ये हो जाएगा, यस ये सही है, तो आपको बिलीव है तो परफेक्ट टाइमिंग पर चीज़ें हो जाएंगी एंड पीसफुल रिजोल्यूशन निकल आएगा। अभी भले ही इस चीज़ का सही समय नहीं आया है जिसकी वजह से चीज़ें स्टक है। ओके एंड यस है, आपको बस असर्टिव रहना है, बच के रहना है, संभल के रहना है, हर किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। एंड येस है आपके लिए कि ज़रूर पीसफुल रिजोल्यूशन निकल आएगा और न्यू बिगिनिंग भी होगी, थोड़ी कोशिश करनी होगी और परफेक्ट टाइमिंग पर चीज़ें होंगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप और किस नए टॉपिक पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग पे आप बुक कर सकते हैं, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सब डिटेल्स डाल देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जिन्होंने भी पाइल 3 सेलेक्ट किया है यानी कि जो हमारा है ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट, तो अब हम उनके लिए रीडिंग देखेंगे, उनके लिए गाइडेंस और अभी के लिए एंजल्स के मैसेजेस देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए हमें। फ्रेंड्स, आपने अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके जैसे ही मैं अपलोड करूं। वैसे मुझे टाइम ज़्यादा नहीं मिलता बट मैं कोशिश करती हूँ मैं वीडियोस बना सकूं ताकि आप लोगों को मेरी रील्स मिल सकें या मेरी वीडियोस मिल सकें, गाइडेंस मिल सके, एंजल गाइडेंस। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे जो व्यूवर्स जिन्होंने पाइल 3 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या उनके मैसेजेस हैं, क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है। फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। आप पर्सनल रीडिंग भी चाहें तो बुक कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। एंड कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे भी आप वीडियो देखना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। ओके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ सीन है। टावर अगेन टावर। चलिए देखते हैं। और सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड क्यों लग रही है हमें, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्लीज़ रिमेंबर दिस ऑलवेज। डेथ कार्ड, उसमें भी डेथ बॉटम देगा। ओके ओके फ्रेंड्स, तो जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कुछ ख़त्म हुआ है यहाँ पे, कुछ बहुत मेजर शिफ्ट या चेंज आया है लाइफ में। ओके बहुत तेज़ी से सब कुछ चेंज हो गया है और हो सकता है कुछ लोगों का सेपरेशन भी हुआ है बहुत जल्दी से।
ओके। एंड अभी जो है फ़िलहाल चीज़ें स्टक हैं, रुकी हुई हैं, बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है। कोई बेबी इन्वॉल्व है, कोई बच्चा इन्वॉल्व है इसमें। कोई इच्छा है, कोई हो सकता है, शायद ये डिवाइन ने ही कराया है फ्रेंड्स। ये जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ डिवाइन ने ही करवाया है और ये किसी अच्छे के लिए ही हुआ है। मुझे प्लीज़ बताइए कि टावर मूवमेंट क्यों आया है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से टावर आया है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से टावर मूवमेंट है, किसी की भी लाइफ में आया है और एकदम से झटके से सब बदल गया है। एंड हो सकती कोई नज़र भी लगी हो या फिर कोई कंपटीशन या फिर किसी से जलन हो किसी को, और चीज़ें एकदम से चेंज हो गई और ऐसा लग रहा है कि कुछ बचा ही नहीं है अभी। बट आने वाले समय में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आगे आने वाले समय में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। और चीज़ें बहुत अच्छी और बेहतर हो रही हैं और ये इसी के लिए हुआ है। हो सकता है कि किसी की यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी हो, ठीक है, या फिर आपको डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट होना हो। कोई जो भी पर्सन या पर्सन रीडिंग देख रहा है या देख रही है वो बहुत इंट्यूटिव है, बहुत इंट्यूटिव, और एंजल गाइडेंस आपको मिलती रहती है टाइम टाइम पर। ऑल्सो हो सकता है कोई टैरो रीडर भी रीडिंग देख रहा है, ओके। एंड ये कुछ बदलाव अगर आया है तो स्पिरिचुअली अवेकनिंग या तो किसी की हुई है। ऑल्सो ये कुछ हो सकता है स्पिरिचुअली ग्रोथ, कि आप और कनेक्टेड हो यूनिवर्स के साथ। एंड आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए ये सब कुछ हुआ है। अगर आप बहुत गिविंग एनर्जी में थे, बहुत गिविंग, ओनली गिव 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 करते थे, तो आपको समझाया है यूनिवर्स ने कि ओनली गिव नहीं करना है, गिव एंड टेक में बिलीव रखो। आपको प्रैक्टिकल बनाने के लिए समझो ये हुआ है। एंड अभी जो है कोई ना कोई जजमेंट का आप वेट भी कर रहे हो। अभी जो है हार्ट ब्रेक तो है ही, जस्टिस का इंतज़ार है। चीज़ें बैलेंस हो रही हैं इन द नियर फ्यूचर, ओके। इन द नियर फ्यूचर जो मुझे आपका दिख रहा है, पास्ट में जो मुझे अभी कुछ समय पहले जो है चीज़ें बिल्कुल एकदम से चेंज हो गई, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। और कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। मुझे जहाँ तक कि किसी फैमिली का ही दिख रहा है, जैसे फैमिली की वजह से समथिंग, हो सकता है किसी का डिवोर्स केस चल रहा हो या फिर किसी का सेपरेशन हुआ हो, ओके। ज़रूरी नहीं कि वो हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो सकता है, बट ज़्यादा चांसेस हस्बैंड वाइफ ही लग रहे हैं। सेपरेशन हुआ हो, ठीक है, किसी एक पर्सन की कोई इच्छा हो जिसकी वजह से उसको पूरा करने के लिए उसने सब चीज़ें एकदम से चेंज कर दी, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी का मुझे सिचुएशन ज़्यादा दिख रहा है। ऑल्सो अभी जो है आप अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, अपने आप को ग्रो कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। आप चीज़ें पुरानी याद करते हो, लेकिन आपने भी एक फ़ैसला ले लिया है तो आपने ले लिया है। अब आप आगे बढ़ रहे हो। आपका माइंड बार बार उसी पर्सन या पर्सन को सोच कर स्टक ज़रूर होता है, लेकिन आप रुके नहीं हो, आप आगे जा रहे हो, धीरे धीरे ही करके सही आप आगे बढ़ रहे हो। एंड इन द नियर फ्यूचर आपकी इच्छाएं पूरी होती दिख रही हैं, ठीक है। आपके लाइफ में चीज़ें बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं। अब आप अपने काफ़ी हील्ड हो भी गए और अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हो। इसका ये मतलब नहीं है कि अभी आपका हार्ट ब्रेक नहीं है, अभी भी आप उन चीज़ों को सोच के हर्ट होते हो और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और आपको भी हील होना है। जैसे आप हील हो जाओगे ना, आप पीछे मुड़ के जब देखोगे इन चीज़ों को, आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको किसी पर गुस्सा नहीं आएगा, किसी से बुरा नहीं लगेगा, आप अपने में खुश रह रहे हो, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में आप कन्वर्ट हो रहे हो, ठीक है। और इसी के लिए सब कुछ हुआ है।
और आपकी कोई इच्छा भी, कोई विश भी फुलफिलमेंट यहाँ हो रही है। एक सेलिब्रिटी की तरह आप चमकने वाले हो। एंजल्स प्लीज़ बताइए, जिनकी भी फाइल 3 में देख रही हूँ, उनके लिए इस सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है। अब बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, मुझे पता है अभी भी आपसे बहुत कुछ छुपा हुआ है। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जहाँ आपको लग रहा है, ठीक है, और कुछ चीज़ें आपने अपने मन में दबा भी रखी हैं, बट डोंट वरी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में आ रहे हो आप। ये सारा जो भी हुआ है चेंजेस, बहुत पेन आपने झेला है, बहुत अपने ऊपर काम किया है, आने वाले समय में सब कुछ बहुत अच्छा है आपके लिए। जस्ट प्लीज़ गाइडेंस दीजिए रिव्यूअर्स के लिए। रिकवरी, अपनी रिकवरी पे फोकस करो, और आपकी रिकवरी हो भी रही है। अब माफ़ कर दो जिसको भी आपने माफ़ करना है, ठीक है, माफ़ कर दो जिसको भी आपने माफ़ करना है। और अगर किसी से आप माफ़ी मांगना चाहते हो तो आप माफ़ी मांग लो, ठीक है। जब तक आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। आप आगे बढ़ो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। आपके ऊपर है, आप चाहो तो अपनी लाइफ आगे संवारो, और आप चाहो तो पीछे की जो भी चीज़ें हैं उनको पकड़ के बैठ के हील ना हो के आगे ना बढ़ो, ठीक है। सो इट इज़ प्रॉपरली अप टू यू। विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। अभी आपका रुकना नहीं है, रिकंसीडर करना है चीज़ों को, ठीक है। कुछ उसमें से पॉजिटिव दिख रहा है तो लो, नेगेटिव दिख रहा है तो जाने दो, ठीक है। देयर इज़ समथिंग बेटर। जैसे ही आप रिकवर हो जाओगे आपके लिए बहुत कुछ बेहतर है। अभी माफ़ कर दो जिसने भी कुछ बुरा किया है, चीट किया है, धोखा दिया है। अगर बाय मिस्टेक जाने अनजाने में आपसे किसी का दिल दुखा है तो आप उनसे भी दिल में माफ़ी मांग लो, ठीक है। कॉर्ड्स कट कर दो और आगे बढ़ो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर अच्छे से काम करते हो तो विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर, अभी से लेके, ठीक है, अभी चल रहा है मार्च 2024, मार्च 2025 तक आप बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होगी, बिल्कुल अलग और बहुत ही बढ़िया पर्सनैलिटी, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ मैसेज या कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस टॉपिक पे रीडिंग देखनी है। थैंक यू सो मच।